कबीर दास का राधे राधे। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि बहुत से लोग कहते हैं, मैं बचपन से पूजा पाठ भक्ति, मेरे घर का माहौल ही ऐसा था। मेरे बाबा साहब 4 बजे उठ जाते थे और 5 बजे से वो सेवा भाव में लग जाते थे। 9 बजे मेरे घर में आरती होती थी। उनके 5 पुत्र थे, तो उन्होंने ऐसा नियम बना रखा था कि उनकी 5 बहुएं उस समय आरती में शामिल होती थी। हम सब पोता पोती सब एक दूसरे के चरण छूते थे। तो हमारे बाबा साहब का ये था कि एक दूसरे के पैर छूने से, घर में 4 बर्तन होते हैं, आपस में कभी खटकते हैं, सब में प्रेम भाव बना रहता है। ठीक है। तो मेरे मतलब मन में शुरू से पूजा पाठ भक्ति भाव भरा हुआ है। और मैं अपने ससुराल में आई तो मैंने धीरे धीरे शुरू करा। यहाँ का माहौल थोड़ा चेंज था तो पूजा पाठ इतनी नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे मैंने अपने हिसाब से करना शुरू करा। सब भक्ति में लग चुके हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि भक्ति सत्संग कथा, इसका क्या कोई आयु होती है? जैसे बहुत से लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं कि इतनी कम उम्र में अभी से तुम पूजा पाठ में लग गई। तो बोलना कि तुम्हारा बुढ़ापा आएगा इसकी गारंटी दे सकती हो लिखित में? वही तो गुरु उनसे पूछना कि भाई तुम्हारा बुढ़ापा आएगा, इसकी क्या गारंटी है? ध्रुव जी, प्रहलाद जी ने, मीरा जी ने बचपन से स्टार्ट की, और अच्छे काम शुरू से स्टार्ट कर दो, बुढ़ापे तक और अच्छा होगा। अब मूर्खों को क्या समझाना। और एक क्वेश्चन ये होता है गुरुजी, जैसे आप कहते हैं भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, लेकिन मुझे लगता है जब भी मैं दुखी होती हूँ, नहीं, दर्शन होते हैं। कब होते कहा? हैं, होते हैं, तो मैं कह रही हूँ। नहीं, मैंने कब कहा कि नहीं होते? नहीं, आप जैसे बहुत से लोग पूछते हैं जैसे भगवान के दर्शन होते हैं नहीं होते हैं, तो मुझे लगता है कि भगवान कभी साक्षात रूप में नहीं आते हैं। भगवान का साक्षात रूप विग्रह रूप ही है। मेरे संग अभी कुछ ही दिन पहले घटना घटी। मैं तुलसी जी की शुरू से पूजा करती आ रही हूँ। कार्तिक में नहाए थे, तो अभी मैंने तुलसी जी बोई थी, तो छोटी छोटी मंजरी आई थी उनमें। तो मेरा भाव ये हुआ, ये साइड में है, लाओ उसे बीच में कर दो। मैंने उन्हें बहुत प्यार से एक एक निकाली और उसे बीच में करी। और अगले दिन जब मैं सब्जी खरीद रही थी, तो एक जो थे कन्या जो थे तुलसी लेके जा रही थी 2 पौधे। तो मैंने उससे पूछा, ये तुम कहाँ से लेके आई? तो बोली ही पास में मिल रहे थे। मैंने मुझे दे दोगी? बोली हाँ। तो मुझे एकदम आंखों में आंसू आ गए और मैं अपने ठाकुर जी के पास वो तुलसा जी लेके गई। मैंने कहा, मेरे घर में तुलसा जी इतनी इतनी सी थी, मैं बहुत भाव से पुकार रही थी, आज भगवान तुमने मुझे तुलसा जी का पूरा पौधा दे दिया। तो भगवान मुझे कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में दर्शन दे ही देते हैं। बिल्कुल सच्ची बात है, सुंदर। एक क्वेश्चन और है, जैसे गुरुजी मैं रात को भगवान जी का शयन करती हूँ, तो सुबह जब उठती हूँ तो शयन खोलती हूँ, तो उस समय मैं स्नान नहीं करती हूँ, क्योंकि सुबह उठ के सबसे पहले मैं भगवान जी के मंदिर में जाके उनका शयन ही खोलती हूँ। तो वो गलत काम ना, भगवान के मंदिर में स्नान करके ही प्रवेश करना चाहिए। तो गुरुजी मुझे जैसे स्नान का थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो क्यों लेट हो जाता है? कितने बजे जागते हैं आप? उठ तो 6:30 बजे तक जाते हैं, लेकिन गुरुजी थोड़े घर के काम भी करने पड़ते हैं। तो काम झाड़ू पोंछा है तो ठीक है, कर लो, पर इसके बाद नहा लो। जैसे हमारे नीचे ससुर जी रहते हैं, उन्हें सबसे पहले चाय दे के आती हूँ मैं। तो चाय नहा के दो ना, बिना नहाए ससुर की काहे बुद्धि भ्रष्ट कर रहे हैं? बिना नहाए स्त्री का रसोई में जाना शुभ नहीं। तो मतलब पहले स्नान करके, पहले स्नान करके, रसोई भी मंदिर है जी, और मंदिर तो मंदिर है ही। तो स्त्री गृहिणी सबसे पहले नहा, बिस्तर से जागो, भगवान का स्मरण करो, पानी पियो 2-4 गिलास, सीधा नहाने जाओ, सीधा नहाओ। हाँ, झाड़ू यदि लगाना है तो ठीक है, पहले झाड़ू लगा लो, झाड़ू लगा लो भले, फिर नहाओ, नहा के सीधा रसोई में जाओ, लोटा भर जल लो, सूर्य भगवान को चढ़ाओ, मंदिर में ठाकुर जी हैं उठाओ, ससुर की, पति की, बच्चों की चाय जो बनाना सब करो, पर रसोई में बिना नहाए। रसोई भी मंदिर है, सबको अपनी अपनी रसोइयों को मंदिर ही मानना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जो प्रश्न और रह गए हैं कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी। सब कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरुजी, बहुत आस लगा के आई हूँ गुरुजी आपके पास। खुश रहिए, खुश रहिए। बैठो बैठो मैया। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, पाप और पुण्य का आपस में कोई संबंध है? पाप और पुण्य का आपस में संबंध है? हाँ, बिल्कुल संबंध है। मतलब जैसे दोनों भगवान की संतान है। मतलब जैसे हमारे ज्यादा पुण्य रहेंगे तो क्या हमें पाप करने से पुण्य रोकते हैं? कैसे, एक बार और पूछो। जैसे हमारे ज्यादा पुण्य है
और हम कुछ पाप करने जा रहे हैं तो क्या वो पुण्य हम रखते हैं पाप करने के लिए? जब हम ज़्यादा पुण्यात्मा होते हैं और ज़्यादा भगवान की शरण में हैं तो फिर हमारी अंतरात्मा, हमारा मन ही हमें गलत काम करने से, पाप करने से रोकेगा। जब आपके अंदर पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी, मीन्स पुण्य होगा, आप धार्मिक हैं, आपके अंदर धर्म है, तो आपको चोरी आप क्यों करेंगी? यदि आपके अंदर धर्म है, धर्म मीन्स पुण्य, यदि आपके अंदर धर्म है तो आप चोरी क्यों करेंगी? धर्म नहीं होगा तो आप चोरी कर लेंगे। आप जो भी गलत काम करते हैं वो धर्म की कमी से करते हैं। धर्म की अधिकता होगी तो व्यक्ति गलत नहीं करेगा। नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये था ना कि जैसे अभी जेल आप गए थे ना कथा करने के लिए, हाँ, तो वो ऐसे पाप किए थे, लेकिन उनके अंदर इतना पुण्य था कि आपका दर्शन हो गया उन्हें, तो फिर पुण्य भी थे पाप भी थे, ये नहीं समझ में आया। पाप का भी दंड उनको मिला कि जेल मिला, पर जो पुण्य था उस पुण्य का फल भी उनको कथा के रूप में मिल गया जेल के अंदर ही। तो पाप और पुण्य दोनों अपना अपना फल दे के रहेंगे, तो वो अपना अपना फल है दोनों का। और जैसे कि हम जिस घर में रहते हैं तो उस घर के एक कोने में हमारे कुल देवी देवता रहते हैं, तो हमारे जब हम न्यू घर बनाते हैं तो हमारे जो यहाँ के पंडित है ना वो कहते हैं कि जब तक जेठानी नहीं ले जा सकती है न्यू घर तो देवरानी भी नहीं ले जा सकती। तो ये क्या सही है? ले जा सकती है, कुल देवी देवता आप ला सकते हैं अपने यहाँ, तो सही है ना? जैसे देवरानी पहले लेके जाएगी तो गलत तो नहीं है इसमें? दोनों ले जाएं तो दोनों ले जाएं, एक ले जाए नहीं, अभी हमारे यहाँ हो रहा है ना कि मेरी बड़ी माँ नहीं लेके आई है तो मेरी माँ लाना चाह रही है तो ला सकती है, ले आ सकते हैं जी। और मेरा प्रश्न है कि हमारे यहाँ के जो जितने ब्राह्मण है ना सारे मांस मछली खाते हैं, तो उनसे पूजा फिर कैसे करवाएं? कहाँ पे? झारखंड। तो आप लोग समझाओ, आप भी खाती हो मांस? नहीं, हम नहीं खाते। तो उनको समझाओ क्यों खाते हैं। उन लोग नहीं छोड़ेंगे। तो जो ना खाते हैं उनको ढूंढो। कोई नहीं हमारे यहाँ, सारे खाते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है ही नहीं। कुछ तो बाकी होंगे। हम लोग जितने देखे, हम लोग परिचित में जितने सारे खाते हैं। तो आपको फिर वृंदावन से बुला लेना चाहिए। तो सत्यनारायण की भी कथा होती है तो उसके लिए लेना। सत्यनारायण की भी कथा कराने खोजते हैं फिर उसके लिए वृंदावन से। कोई तो होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भक्त ना हो, कोई अच्छा व्यक्ति ना हो। सब जगह अच्छे बुरे होते हैं, माना कि बुरे ज्यादा हैं, पर ढूंढिएगा आसपास 10-20 किलोमीटर दूर के एरिया में कोई ना कोई सात्विक मिलेगा आपको। गुरुजी, मेरा भाई है ना, वो उसकी तबीयत बहुत खराब होती थी, तो मामा जी जब दिखाए थे ना तो वैसे तो बोला गया था ना कि बलि देना पड़ेगा। तो अब आपकी कथा सुनते हैं और मामा मामी गुरु मंत्र भी ले लिए, तो क्या करे फिर? बलि नहीं चढ़ाना चाहिए। चलो सबको मौका दो, थोड़ा थोड़ा। बलि नहीं चढ़ाना चाहिए, बलि चढ़ाना गलत होता है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हमारा पहला प्रश्न है कि अगर हम अपने फ्यूचर के बारे में जाने, जैसे लकीर दिखाकर, क्या वो गलत है कि सही? किसको लकीर दिखाना है? पंडित जी को जैसे हम लकीर दिखाते हैं। कौन सी लकीर? अपने हाथ की लकीर। तो क्या वो सच है कि गलत? क्या सच है, क्या गलत है? लकीर तो सच है। नहीं, हमारा तो अपना जो है आप अपना काम करो बेटा, मन लगा के कर्म करो। आज में क्या लिखा है ना, तो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अब लिखा तो सब कुछ है पर पढ़ने वाले कम है, बहुत कम। अब वो मिलेंगे नहीं, कम है, बहुत कम। इसलिए जो लिखा है लिखे रहने दो, आप कर्म अच्छा करो। जी गुरुजी। और दूसरा गुरुजी, ये हमारा प्रश्न है कि हम जो भोर में पढ़ते हैं, बोलते हैं 4 बजे बाद पढ़ो तो विद्या अच्छी रहती है सुबह। जी, तो क्या वो ऐसा क्यों कि हम भोर में ही पढ़े तभी सच है वो? बेटा भोर में जो है ना बिल्कुल शांति रहती है, मन केंद्रित होता है, एकाग्र। उस एकाग्रता में जो आप पढ़ेंगे वो याद रहेगा, वो अच्छा रहेगा। शाम को एकाग्रता कम होती है, चहल पहल ज्यादा है, पर सुबह एकाग्रता ज्यादा होती है। इसलिए सुबह ही ज्यादा ध्यान किया जाता है, सुबह ही पढ़ाई लिखाई भी करना अच्छा माना जाता है। शाम को भी करो, कोई बुराई नहीं है, पर सुबह भी करना चाहिए। राधे राधे। ब्रह्म मुहूर्त में। जी गुरुजी चरण स्पर्श। जी गुरुजी, हमको अपनी भजन मंडली में रख लीजिए। अच्छा जी।
आप कहे तो एक भजन सुनाएं। सुनाओ। मिलते हैं उन्हें बाके बिहारी, मिलते हैं उन्हें बाके बिहारी, बाके बिहारी स्नेह बिहारी, बाके बिहारी स्नेह बिहारी। राधे राधे जिसने रटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, लटा पटा हेरी लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। वाह, सुंदर। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, जैसे स्वस्थ भारत समृद्ध भारत का। तो आप आशीर्वाद दीजिए कि हम लोगों को बीमारी ठीक करते हुए इनकम कर सकूं। कौन सी बीमारी ठीक करते हो आप? जैसे कि शुगर, बीपी, गाठिया, कैंसर, ये सब लाइलाज बीमारियां होती हैं। तो आप ठीक करते हो? जी, उसमें से आयुर्वेदा जो है, उसमें हम लोग आयुर्वेदा का प्रचार करते हैं, आयुर्वेद जूस के माध्यम से। जी सर। ठीक, बढ़िया। तो आप आशीर्वाद दीजिए कि हमारा बिजनेस आगे तक जाए और लोगों की बीमारी ठीक करते हुए, हम सेवा करते हुए अपना बिजनेस करें। बिल्कुल, भगवान सुखी रखें आपको। थैंक यू गुरु। और देखा यहाँ पे कि आपसे ज़्यादा अनुभवी और आपसे बड़े उम्र के लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो आपने अपने आप को ऐसा क्या तोहफा दिया कि आज आप स्टेज पे बैठे हैं और हम सब आपको सुन रहे हैं? अपने आप में ऐसा क्या बदलाव किया कि आपसे बड़े उम्र को भी आपसे सीखना पड़ रहा है? देखो, हमने कुछ भी नहीं किया, केवल भगवान ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पर हम चले। और आप तब बड़े बन जाते हैं जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप किसी की हेल्प करते हैं ना। आज गौरी गोपाल आश्रम में 290 वृद्ध माताएं रहती हैं। जी, मैंने देखा। यहाँ सेवाएं चलती हैं। 150 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में। 400 गैया गौ माता हैं। अखंड रसोई है। जब इन सेवाओं को हम करते हैं तो सेवाओं को हम नहीं करते, भगवान हमसे कराते हैं। जब भगवान हमसे ये कराते हैं, जिम्मेदारी हमें देते हैं, तो लोग ये सब सेवाएं देखने यहाँ आते हैं। और जब सेवाएं देखते हैं तो लोगों को लगता है कि ये सब भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। तो लोग मुझे नहीं सुनते, लोग मुझे नहीं पसंद करते, लोग भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं कि ये कृपा है। यहाँ पे प्रत्यक्ष कृपा है। यहाँ अनिरुद्धाचार्य नाम का कुछ भी अंश काम नहीं कर रहा है, यहाँ भगवान की कृपा काम कर रही है। तो ये लोग जो है ना, अनुभवी लोग, वो इस कृपा को महसूस करते हैं। जैसा कि आपने कहा कि आपने अपने आप को क्या गिफ्ट दिया। मैं कौन होता हूँ अपने आप को गिफ्ट देने वाला? मैं तो गांव में भीख मांगता था घर घर जाकर। मैं तो गांव में गैया चराता था अपनी। मैं कभी नहीं सोचा था कि भगवान इस शरीर से ये सारी सेवा करवाएंगे। उन्होंने करवाया तो हो रही है, वरना ये किसी व्यक्ति के बस का नहीं है। आप सोचो कि गौरी गोपाल में जितनी सेवाएं चल रही हैं, ये किसी व्यक्ति के बस की हैं? नहीं, भगवान हम सबको करा। जैसे हनुमान जी लंका गए, तो लंका गए तो समुद्र को छलांग लगा के चले गए। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलद ही लांग गए अचरज नाही। तो क्या ये हनुमान जी का बल था? ये शक्ति हनुमान जी की नहीं थी। ये भगवान ने हनुमान जी को शक्ति अपनी दी कि लंका जाओ। अंगद जी गए, पांव जमा दिया लंका में, कोई हिलाने वाला नहीं मिला। ये अंगद की ताकत थी क्या? अंगद की क्या ताकत थी? भगवान ने शक्ति दी। यदि ये दास अनिरुद्ध कुछ कर रहा है, आप कुछ कर रहे हैं, तो ये आपकी शक्ति नहीं है। भगवान आपको किसी विशेष कार्य के लिए अपनी शक्ति दे देते हैं। समय समय पर भगवान अपना अंश, अपना सब कुछ देते हैं और करने वाले वही हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, बस इतनी सी बात। अच्छा, आप जब धर्म पे बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे विचार होते हैं, ऐसे मैसेजेज होते हैं जो समाज के हर वर्ग और हर धर्म को उसे अपनाना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं कि आपका जो मैसेज है, जो विचार है, वो किसी एक धर्म तक सीमित रहे, या वो किसी भी धर्म के लोग, किसी भी वर्ग के लोग उसे अपना सकते हैं?
देखो, जो हमारा सनातन धर्म है ना, जी वो इतना विशाल है कि वो कहता है वसुधैव कुटुंबकम। जी हमारा धर्म कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम ये नहीं कहते कि मैं सुखी रहूं या आप सुखी रहे, हम कहते हैं सर्वे भवन्तु। अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, पारसी, सारे लोग सुखी रहे। हम लोग कहते हैं विश्व का कल्याण हो। हम सनातनी इसलिए तो विश्व गुरु रहा है, हम सबका भला सोचते हैं, अपना भला नहीं सोचते। हम तो अपनी रोटियां भी, राजा रंती देव ने अपनी रोटियां खिसका दी एक भूखे को, चांडाल को, भैया तू खा ले, मैं भले नहीं खाया। लगभग महीनों से भूखे थे राजा रंती देव, लेकिन महीनों की भूख होने पर भी अपनी रोटी खिसका दी। ये है विचारधारा हम सनातनियों की। हम लोग गुलाल लगाते हैं आपको, हम आपको दीपक जला करके मिठाई खिलाते हैं, लेकिन हम कभी किसी की त्योहार तीज में हत्या नहीं करते कि बकरे की गर्दन पे हम तलवार चला दें। यही तो हिंदू है, सनातन है, जो किसी का बुरा ना चाहे। हम चींटी को दाना डालते, चिड़ियों को दाना डालते, गैया को रोटी निकालते, कुत्ते को रोटी निकालते। हम सनातनी ही हैं जो नाग को, सांप को दूध पिला करके नाग पंचमी का त्योहार मनाते हैं। हम सनातनी सीमित नहीं है, गीता सबके लिए है। गीता का जो सेंटेंस है, गीता का जो शब्दावली है, श्लोक है कि सर्व कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तू कर्म कर, ये लाइन पूरी दुनिया फॉलो करती है। हमारे सदग्रंथ पर आज बड़े बड़े वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं कि नहीं? वेदों पर रिसर्च हो रही है, अन्य किसी धर्म ग्रंथ पर, किसी और मजहब पंथ के धर्म ग्रंथ पर नहीं हो रही है। तो हम ना सबके लिए छाती फैलाए बैठे, आओ हम सबको गले लगाने को तैयार हैं। फिर हम सनातनी लोग हैं ना, हमने मोहम्मद गौरी को भी 17 बार क्षमा किया है। हमने 17 बारों से मौका दिया है, लेकिन उसने एक पकड़ा तो एक बार भी मौका नहीं दिया। इतनी बड़ी छाती है, इतना बड़ा दिल है हम सनातनियों का। अच्छा, आज आपके वृद्धाश्रम में जाने का मौका भी मिला, वहाँ औरतों से बात भी की, महिलाओं से जो वृद्धा थी, उन्होंने आपकी काफ़ी तारीफ की। मुझे लगता है आपका समाज के प्रति जो सेवा भाव है, मैं पूजा आराधना से ज़्यादा महत्व समाज सेवा की को देता हूँ। मुझे लगता है कि ये आपका सेवा भाव ही है जो आपको अलग बैठाया है आज हम सबसे। जी गुरु जी, राधे राधे। बस मेरा यही प्रश्न है। बिल्कुल आपने सही कहा, सेवा ही सबसे, इसलिए देखो यहाँ लिखा है, एक ही संकल्प एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। धर्म हमारा सेवा है। हमने भगवान ने, हमने ये कहा ना कि सेवा भी हम नहीं करते, भगवान ने इस शरीर से, इन हाथों से, ये हाथ को भगवान ने सेवा के लिए ले लिया। देखो हाथ तो सबके हैं, पर भगवान ने इन्हीं हाथों को सेवा के लिए चुना, तो ये भी तो ईश्वर की कृपा है ना। तो भगवान ने हमें सेवा में जोड़ा है, लगाया है, ये ईश्वर की कृपा है कि इन हाथों से सेवा करने का मौका मिला। राधे राधे।